नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं आईबीसी 24 सात की बड़ी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। सात की बड़ी बात में देश, दुनिया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर से आपको करेंगे अपडेट। लेकिन सबसे पहले शिवनी से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर ट्रक में भीषण आग लगी है। बताया जा रहा है कि आग से ट्रक जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। हादसे के कारण एक लेन को डाइवर्ट यहां पर किया गया। दमकल की टीम ने आग पर हालांकि अब काबू पा लिया है। बंडोल थाने के भूंगाखेड़ा गांव की घटना बताई जा रही है। तो शिवनी से ये बड़ी खबर, जहां पर ट्रक में आग लगी। तस्वीरें भी आप देखिए, जलती हुई ट्रक की ये तस्वीर है। आग से बताया जा रहा है कि ट्रक जलकर पूरी तरह से खाक हो गई है और जिस टाइम ये आग लगी उस वक्त यहां पर काफी ट्रैफिक था, जिसकी वजह से एक पूरी लेन को डाइवर्ट करना पड़ा। बंडोल थाने के भूंगाखेड़ा गांव की ये घटना है और अचानक से ट्रक में आग लगी, जिस आग ने पूरी तरह से इस ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि अब तक आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है, लेकिन आग की वजह से ट्रक जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। शिवनी की ये तस्वीर है, जहां पर आग लगने के बाद एक पूरी लेन को डाइवर्ट करना पड़ा, क्योंकि हैवी ट्रैफिक यहां पर था और जिस तरह से आग फैलती जा रही थी उसको देखते हुए एहतियातन यहां पर ट्रैफिक को भी इसके बाद डाइवर्ट किया गया। तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ सड़क पर गाड़ियां, हैवी ट्रैफिक नजर आ रहा है, दूसरी तरफ जलती हुई ये ट्रक नजर आ रही है। शिवनी की ये तस्वीर है। हालांकि बाद में दमकल की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी थी। और खबर ग्वालियर से, जहां पर दुकानदार और महिला ग्राहक के बीच मारपीट की घटना हुई है। बताया जा रहा है कि महाराजबाड़े के नजरबाग मार्केट के बाहर ये मारपीट हुई है। दुकानदार से जींस बदलने को लेकर विवाद हुआ महिला का, और जींस बदलने पर दुकानदार राजी नहीं था, जिसके बाद महिला और दुकानदार के बीच किस तरह से मारपीट हुई, ये तस्वीर देखिए। दोनों पक्ष शिकायत लेकर इसके बाद कोतवाली थाने में भी पहुंचे हैं। तस्वीर में देखा जा सकता है कि दोनों ही एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे हैं। जो महिला है वो ग्राहक है, वहीं जो पुरुष नजर आ रहा है इस मारपीट में, इस वीडियो में, वो दुकानदार बताया जा रहा है। दरअसल महिला ने इस दुकानदार के यहाँ से एक जीन्स लिया और बाद में वो जीन्स बदलना चाह रही थी, लेकिन दुकानदार इस बात के लिए राजी नहीं था। यहीं से विवाद उपजा और उसके बाद ये विवाद किस तरह से मारपीट में बदल गया, तस्वीरें देखिए। ग्वालियर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर दुकानदार और महिला ग्राहक के बीच मारपीट हो रही है। महाराजबाड़े के नजरबाग मार्केट के बाहर की ये तस्वीर है, जहां पे देखा जा सकता है कि पुरुष और महिला दोनों के बीच किस तरह से मारपीट हो रही है। और बताया जा रहा है कि सिर्फ जींस बदलने को लेकर ये विवाद था। दुकानदार जींस बदलने के लिए तैयार नहीं था, जिसके बाद ये विवाद बढ़ता चला गया और मारपीट तक जा पहुंचा। बड़ी संख्या में भीड़ भी यहां पर इकट्ठी हो गई। बाद में दोनों ही पक्ष शिकायत लेकर कोतवाली थाने पहुंचे हैं। तो एक तरफ जींस बदलने को लेकर विवाद, तो दूसरी तरफ ग्वालियर में ही बाइक पार्किंग को लेकर भी विवाद हुआ, जहां 3 युवकों पर 6 से ज्यादा बदमाशों ने हमला कर दिया है। और बताया जा रहा है कि इस विवाद में एक युवक की मौके पर मौत हो गई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। चाकू, लाठी और सरिया से वार किया गया है। आरोपी मौके से इसके बाद फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस इस वक्त आगे की कार्रवाई कर रही है, तलाश कर रही है आरोपियों की। झांसी रोड थाना क्षेत्र के कटोरा ताल के पास की घटना है, जहां पर 3 युवकों पर 6 से ज्यादा बदमाशों ने चाकू और लाठियों से हमला कर दिया, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, तो 2 लोग घायल हैं। मामूली से विवाद पे घटना को अंजाम दिया गया है। पार्किंग को लेकर बताया जा रहा है कि इन युवकों के बीच विवाद हुआ, हमला कर दिया, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं बाकी के जो 2 हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। बाइक पार्किंग को लेकर पूरा विवाद उपजा था। आरोपी यहां से घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए हैं। और बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बिलासपुर के मोपका में एक ग्रामीण का शव मिला है। बीते 31 अगस्त से बताया जा रहा है कि ग्रामीण लापता था। शराब पीने का आदी था मृतक युवक। सरकंडा थाना क्षेत्र के मोपका की यह घटना है। बीते 31 अगस्त से ग्रामीण लापता था और अब ग्रामीण की लाश मिली है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ बिलासपुर के अरपा नदी में एक युवक की लाश मिली है। निर्माणाधीन बैराज के पास ये शव मिला है। हालांकि मृतक की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। सरकंडा थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो 2 क्षेत्रों में, एक मोपका के पास 31 अगस्त से लापता ग्रामीण का शव बरामद किया गया, तो दूसरी तरफ निर्माणाधीन बैराज में एक युवक का शव मिला है। अब तक युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। हालांकि युवक के शव को बाहर निकाल लिया गया है। सरकंडा थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है और पुलिस अब आगे की जांच कर रही है और पता लगा रही है कि आखिर मृतक युवक कौन है। 2 अलग अलग जगहों से बिलासपुर में शव मिलने से सनसनी है। एक तरफ मोपका में अधेर का शव मिला, तो दूसरी तरफ बिलासपुर में एक युवक का शव बरामद किया गया है। इन ब्रेकिंग्स के बाद अब रुक करेंगे हेडलाइंस का।
बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एमपी दौरा आज। चित्रकूट में जन आशीर्वाद यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह और सीएम शिवराज सिंह चौहान रहेंगे मौजूद। आज जबलपुर दौरे पर रहेंगे रेल मंत्री अश्विन वैष्णव। रेलवे विकास कार्यों का करेंगे निरीक्षण। अधिकारियों से भी करेंगे मुलाकात। रायपुर में भूपेश कैबिनेट की हुई बैठक। पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए जारी होगी राशि। योजना की वेटिंग लिस्ट होगी समाप्त। कई अहम फैसलों को भी मिली मंजूरी। रायपुर में कांग्रेस की दो अहम बैठक आज। दोनों बैठक में सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, पीसीसी चीफ दीपक बैच के साथ ही कोऑर्डिनेटर और ऑब्जर्वर्स रहेंगे मौजूद। मध्य प्रदेश कांग्रेस की चुनावी तैयारी तेज। आज रणदीप सुरजेवाला और स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन जितेंद्र सिंह करेंगे चुनाव समिति के सदस्यों के साथ बैठक। ग्वालियर में 6 से ज्यादा बदमाशों ने किया 3 युवकों पर हमला। एक की मौके पर मौत, 2 घायल। बाइक पार्किंग को लेकर हुआ था विवाद। रायपुर में 2 सगी बहनों के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस ने सभी 10 आरोपियों को देर शाम कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने आरोपियों को 15 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल। कटनी के स्पा सेंटर में छापा। आपत्तिजनक हालत में मिले युवक युवती। पुलिस ने मौके से कई लोगों को किया गिरफ्तार। माधवनगर थाना क्षेत्र के गोल्डन स्पा सेंटर का मामला। नर्मदापुरम के दूधी नदी में हादसा। नहाने के दौरान 5 बच्चे नदी में डूबे। 2 मासूमों का शव बरामद। 3 की तलाश जारी। और एशिया कप के हाई प्रोफाइल भारत पाकिस्तान मुकाबले पर फिरा पानी। श्रीलंका के कैंडी में बारिश की वजह से मैच हुआ रद्द। दोनों टीमों को मिला 1-1 पॉइंट। हेडलाइंस के बाद शुरुआत करते हैं 7 की बड़ी बात की। और सबसे पहले आपको तमिलनाडु से खबर बता दें, जहां पर चुनावी साल में कैसे लोगों के बोल बिगड़ रहे हैं, ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। दरअसल सीएम के बेटे के ही बोल बिगड़ गए हैं। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को खत्म करने की मांग की है। तो एक बड़ा बयान यहां पर कहा जाएगा जो सामने आया है। सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से उन्होंने अपने बयान में कर दी। इसका सिर्फ विरोध नहीं, इसे खत्म करना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा। तमिलनाडु सरकार के बता दें आपको कि उदयनिधि स्टालिन खेल मंत्री हैं, सीएम के बेटे हैं और उनका कहना है कि हम डेंगू मलेरिया का सिर्फ विरोध नहीं कर सकते, डेंगू मलेरिया को खत्म करना पड़ता है। सनातन विरोध सम्मेलन नाम नहीं होना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा। तो एक बड़ा बयान उनके नाम से सामने आया है। इसका नाम सनातन समाप्ति सम्मेलन होना चाहिए, ये भी इस सम्मेलन में बयान देते वक्त उदयनिधि स्टालिन ने कहा है। तो डेंगू मलेरिया से तुलना सनातन धर्म की करते हुए उनका ये बड़ा बयान सामने आया है। और अब इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है ये भी देखना होगा। तो तमिलनाडु के चेन्नई से ये बड़ी खबर। चेन्नई में दरअसल एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां पर उदयनिधि स्टालिन पहुंचे थे और उदयनिधि स्टालिन ने इस सम्मेलन में संबोधन करते हुए सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की और ये कहा कि डेंगू मलेरिया को साफ करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। उसी तरह से सनातन धर्म को भी खत्म करने की बात उन्होंने अपने बयान में कही है। डेंगू मलेरिया को खत्म करना पड़ता है, ये कहना उनका। तमिलनाडु सीएम के बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन, खेल मंत्री हैं और अपने संबोधन में एक बड़ा बयान उन्होंने दिया। और सनातन विरोध सम्मेलन नाम नहीं होना चाहिए बल्कि सनातन समाप्ति सम्मेलन होना चाहिए, ये तक उन्होंने अपने बयान में कह डाला है। கழகத்துடைய சென்னை மேற்கு மாவட்ட கழக செயலாளர்। अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश की ओर। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। सुबह लगभग 10:30 बजे खजुराहो एयरपोर्ट को पहुंचेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा एयरपोर्ट में राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करेंगे। भगवान कामतानाथ के मंदिर में इसके बाद पूजा अर्चना की जाएगी। सतना और मझगांव में जन आशीर्वाद यात्रा आज होनी है, उसमें वो शामिल होंगे। जेपी नड्डा जन आशीर्वाद यात्रा के रथों को आज हरी झंडी दिखाएंगे और इसके साथ ही जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत होगी। आशीर्वाद यात्रा में जेपी नड्डा जनसभा को भी आज संबोधित करने वाले हैं। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र यादव, नरेंद्र सिंह तोमर यानी कि तमाम दिग्गज भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो जेपी नड्डा का आज मध्य प्रदेश दौरा है।
यात्रा में जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित भी करेंगे। हरी झंडी दिखाकर आज जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन इसके पहले वो कामतानाथ मंदिर पहुंचेंगे और वहां पूजा अर्चना करेंगे, जिसके बाद कामतानाथ मंदिर से ही इस यात्रा की शुरुआत की जा रही है। मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर भी इसमें शामिल होंगे। मझगवा के मिचकुरिन से यात्रा की शुरुआत हो रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इसमें शामिल होने के लिए उनके साथ ही पहुंचेंगे। और अब खबर छत्तीसगढ़ से। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में रायपुर में भूपेश कैबिनेट की कल अहम बैठक हुई और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के करीब 7 लाख पात्र परिवारों के लिए राज्य सरकार के हिस्से की राशि जारी करने का फैसला लिया है और चुनाव से ठीक पहले यह फैसला काफी अहम भी माना जा रहा है, क्योंकि इस मुद्दे पर बीजेपी लगातार मुखर थी और राज्य सरकार पर गरीबों का मकान छीनने का आरोप लगा रही थी। इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए राज्य सरकार ने 47,090 उन गरीब परिवारों को भी मकान देने का फैसला किया जो कि 2011 के सर्वे सूची में शामिल नहीं थे मगर आवासहीन थे। एक अहम फैसला औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित उद्योगों को लेकर किया गया। अब स्थानीय नगरीय निकाय इन उद्योगों से टैक्स नहीं ले सकेंगे। आपको बता दें कि हाल के वर्षों में जिन सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है उन्हें 70, 80 और 90% स्टाइपेंड के रूप में वेतन दिया जाता था, जिसे अब खत्म कर दिया गया। यानी अब सभी को 100% वेतन मिलेगा, जिसकी मांग भी लगातार कर्मचारियों द्वारा की जा रही थी। इधर राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर यानी सीजीपीएससी को लेकर सरकार ने अहम फैसला लिया। सिविल सेवा की परीक्षा में अब इंटरव्यू के मार्क्स को चेंज किया गया है। पहले इंटरव्यू में 150 मार्क्स का होता था, ये अंक होते थे, अब इसकी जगह सिर्फ 100 अंक होंगे। एक अहम फैसला वाहनों की कीमत को लेकर भी इस बैठक में किया गया है। छत्तीसगढ़ में अब वहां की कीमत निर्माता कंपनी की ओर से तय की गई कीमत और राज्य में प्रचलित टैक्स के आधार पर तय होगी, ना कि अलग अलग डीलरशिप की मर्जी से। वहीं नॉन ब्रांडेड शराब की बॉटलिंग व्यवस्था में भी बदलाव किया गया। तो कई अहम फैसलों को मंजूरी मिली है, कई अहम फैसले इसमें लिए गए हैं और निश्चित तौर पर चुनावी साल में इन अहम फैसलों का काफी लाभ भी होना समझा जा सकता है। कई कर्मचारी जो है वो काफी वक्त से जिन चीजों की मांग कर रहे थे उनकी मांगों को मान लिया गया है, स्टाइपेंड को खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए भी कई अहम फैसले इस कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं। शासकीय अधिकारी कर्मचारी जो सीधी भर्ती से आए थे उनके वेतनमान में 70, 80 और 90% स्टाइपेंड के रूप में दिया जाता था। उस प्रक्रिया को समाप्त करके अब न्यूनतम वेतन उनको दिया जाएगा। स्टाइपेंड नहीं रहेगा, सीधे वेतन होगा। इधर मध्य प्रदेश में पीसीसी में कांग्रेस की मैराथन बैठकें जारी है। रणदीप सुरजेवाला और जितेंद्र सिंह के दौरे का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि 5 सितंबर तक के पीसीसी में इसी तरह से बैठकों का दौर जारी रहेगा। आज चुनाव समिति के सदस्यों के साथ अहम बैठक होनी है। वहीं चुनाव समिति के सदस्यों से फीडबैक इस बैठक के माध्यम से लिया जाएगा। 4 सितंबर को विधायकों से 1-to-1 चर्चा होनी है। वहीं 5 सितंबर को कोई भी कार्यकर्ता मुलाकात कर सकते हैं। ये बेहद खास है क्योंकि 5 सितंबर एक ऐसा दिन मुकर्रर किया गया है जिस दिन आम कार्यकर्ता जो हैं कांग्रेस के वो भी आकर प्रदेश प्रभारी से मुलाकात कर सकेंगे, अपनी बात को रख सकेंगे। कार्यकर्ताओं के लिए भी एक दिन का चुनाव किया गया है, लेकिन इसके साथ ही कई लोगों से 1-to-1 चर्चा होनी है, फीडबैक लेनी है और कई समितियां हैं जिनकी बैठकें लगातार होनी है। मैराथन बैठकों का दौर पीसीसी में लगातार जारी है। कांग्रेस का मिशन मध्य प्रदेश जो है वो तेजी से चल रहा है। 5 सितंबर को कोई भी कार्यकर्ता देखिए मुलाकात कर सकते हैं। पीसीसी में पहुंचकर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो बात कर सकते हैं। वहीं 4 सितंबर की अगर हम बात करते हैं तो विधायकों के साथ 1-to-1 चर्चा होनी है। तो लगातार बैठकों का दौर जो है वो पीसीसी में जारी है। लगातार राजधानी भोपाल में कांग्रेस कार्यालय में, कांग्रेस भवन में बैठकों का दौर जारी रहेगा। पीसीसी में कांग्रेस की मैराथन बैठकें हैं जिसमें चुनावी मंथन के साथ साथ 1-to-1 चर्चा भी होगी। खबर रायपुर से, जहां आज कांग्रेस की विस्तारित बैठक है। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के साथ ही पीसीसी चीफ दीपक बैज की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। आपको बता दें कि दोपहर 3 बजे से राजीव भवन में बैठक की जानी है जिसमें सीएम भूपेश बघेल के साथ ही डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी शामिल होंगे। तो आज कांग्रेस की विस्तारित बैठक है जिसमें प्रदेश प्रभारी, पीसीसी चीफ के साथ ही सीएम, डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर शामिल होंगे। कांग्रेस की विस्तारित बैठक है जिसमें कई अहम चर्चा होनी है। बैठक में मंत्री ताम्रध्वज साहू शामिल होंगे, सीएम भूपेश बघेल के साथ ही डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी शामिल होंगे। अध्यक्षता पीसीसी चीफ दीपक बैज के साथ ही प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा करेंगी। दोपहर 3 बजे राजीव भवन में ये बैठक होनी है।
तो लगातार कांग्रेस में मीटिंग का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ में कल कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक होनी है। आपको बता दें कि 90 विधानसभा के लिए दावेदारों की सूची माना जा रहा है कि तैयार की जाएगी। पीसीसी के पास दावेदारों की सूची अब पहुंच चुकी है। 3-3 दावेदारों के नाम का पैनल तैयार इस बैठक के माध्यम से किया जाएगा। 6 सितंबर को बताया जा रहा है कि कांग्रेस सूची जारी कर सकती है। तो लगातार लोगों को इंतजार था कि बीजेपी के बाद अब कांग्रेस अपनी पहली सूची कब जारी करेगी, और अब आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि संभावित है कि 6 सितंबर को कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। 23 अगस्त तक के दावेदारी करने की अंतिम तिथि थी। कांग्रेस में लोगों ने आवेदन किए और अब नाम के पैनल बन चुके हैं। 6 सितंबर को माना जा रहा है कि सूची जारी की जा सकती है। इसके पहले कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। कल कांग्रेस भवन में स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक होगी और इस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 90 विधानसभा के लिए दावेदारों की एक सूची तैयार की जाएगी, एक पैनल तैयार किया जाएगा। पीसीसी के पास दावेदारों की सूची अब पहुंच चुकी है और कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में एक पैनल तैयार किया जाएगा, जिसके बाद माना जा रहा है कि सूची जारी हो सकती है। 3-3 दावेदारों के नामों का यह पैनल होगा। खबर कवर्धा से आपको बता दें, जहां पर रानी देहरा जलप्रपात में 2 युवक डूब गए। बताया जा रहा है कि शनिवार देर शाम की घटना है। रात होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा नहीं किया जा सका। रेस्क्यू को बीच में रोका गया है। आज एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की जाएगी। तस्वीरें आप उसी जलप्रपात की देख रहे हैं, उसी झरने की देख रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। रानी देहरा जलप्रपात की तस्वीरें हैं कवर्धा की, जहां पर लोग अक्सर पिकनिक मनाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन कल शनिवार की शाम थी और उस वक्त 2 युवक इसमें डूब गए हैं। रात होने की वजह से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चलाया जा सका। बोला थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जहां 2 युवक इस जलप्रपात में डूब गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर से आज सुबह शुरू किया जाएगा। उन दोनों युवकों को ढूंढने के लिए जलप्रपात रानी देहरा जलप्रपात की एक खबर है। कवर्धा के रानी देहरा जलप्रपात में कल देर शाम एक घटना घटी है, जहां पर 2 युवक इसमें डूब गए हैं और अब दोनों युवक के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन आज सुबह एक बार फिर से चलाया जाएगा। तो हादसों का शनिवार कल रहा। पिपरिया में दूधी नदी में 5 बच्चों की डूबने की दुखद खबर सामने आई, जहां पर 2 बच्चों का शव कल ही बरामद कर लिया गया, तो 3 बच्चे लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासनिक टीम और एसडीआरएफ की सर्चिंग जो है वो जारी है। एसपी और कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने के निर्देश दिए। पिपरिया की ये तस्वीर है। पिपरिया में दूधी नदी है, जहां पर 5 बच्चे कल नहाते वक्त अचानक से डूब गए हैं। 5 बच्चों में से 2 का शव बरामद कर लिया गया है। वहीं 3 बच्चों की तलाश इस वक्त भी जारी है। एसडीआरएफ की टीम जो है वो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द बच्चों का रेस्क्यू कर लिया जाए। दूधी नदी में 5 बच्चे डूबे हैं। पिपरिया की एक घटना है, जहाँ पर 5 बच्चे एक साथ डूब गए हैं। 2 बच्चों के शव बरामद कर लिए गए हैं। वहीं 3 बच्चे अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासनिक टीम और एसडीआरएफ की सर्चिंग इस वक्त जारी है। और बस्तर के केशकाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर अज्ञात वाहन ने एक युवक को टक्कर मार दी है। हादसे में युवक की मौके पर मौत हो गई है। NH 30 बहीगांव के पास की घटना बताई जा रही है। मामले की जांच में अब केशकाल पुलिस जुटी हुई है और केशकाल की एक खबर, जहां पर एक अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई है। केशकाल की एक खबर है। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। NH 30 में यह हादसा हुआ। किसी अज्ञात वाहन ने इस युवक को NH 30 बहीगांव के पास टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मामले की जांच में अब केशकाल पुलिस जुटी हुई है। खबर नरसिंहपुर से, जहां पर अनियंत्रित होकर एक यात्री बस पलट गई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 12 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। खेदा पुल के पास ही पूरा हादसा हुआ। राहत और बचाव कार्य इस वक्त जारी है। तो तस्वीरें आप देखिए उस बस की जो पलट गई है। अनियंत्रित होकर यात्री बस पलटी है। ओवर स्पीड की वजह से ये घटना घटी जब ये यात्री बस पलट गई और इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 12 से ज्यादा लोग घायल हैं। बस यात्रियों को लेकर जा रही थी। नरसिंहपुर के पास खेदा पुल के पास ये हादसा हुआ, जहां पर ओवर स्पीड ये बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में 2 यात्रियों की मौत हो गई है। वहीं कई यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीर भी आप देखिए, बुरी तरह से ये बस जो है वो क्षतिग्रस्त हुई है। ओवर स्पीड बस अनियंत्रित होकर अचानक पलट गई। यात्रियों से भरी हुई थी ये बस जब ये हादसा हुआ। खेदा पुल के पास नरसिंहपुर में ये पूरा हादसा हुआ है, जिसमें 2 यात्रियों की दुखद मौत हो गई है। वहीं कई यात्री इसमें घायल बताए जा रहे हैं। यात्रियों से भरी ये बस ओवर स्पीड की वजह से अनियंत्रित होकर पलट गई। 12 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनका इलाज अब जारी है।
खबर कटनी से आपको बता दें, जहां पर स्पा सेंटर में छापेमार कार्रवाई की गई और इस छापेमारी में आपत्तिजनक हालत में कुछ युवक युवतियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। माधवनगर थाना क्षेत्र के गोल्डन स्पा सेंटर से जुड़ा ये मामला है। तो कटनी में गोल्डन स्पा नाम से ये सेंटर चलाया जाता है, जहां पर कल देर रात पुलिस ने रेड मारी और इस रेड में कई युवक युवती आपत्तिजनक अवस्था में मिले, जिसके बाद कई लोगों को मौके से ही पुलिस ने गिरफ्त में लिया है। माधवनगर के गोल्डन स्पा सेंटर का ये मामला बताया जा रहा है। कटनी के स्पा सेंटर में पुलिस की रेड में कई युवक युवती मिले हैं। स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का यहां से खुलासा हुआ है और मौके से ही युवक युवतियों को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। और राजधानी रायपुर की उस खबर की बात करते हैं जिसने पूरे प्रदेश को दहला दिया था। 2 सगी बहनों के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने सभी 10 आरोपियों की गिरफ्तारी उसी दिन कर ली थी और उसके बाद अब कल देर शाम इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपियों को 15 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। कोर्ट से जेल तक पुलिस ने जुलूस आरोपियों का निकाला। ये तस्वीरें आप देखिए, ये राजधानी रायपुर के सड़कों की तस्वीर है जहां पर इन आरोपियों का जुलूस निकाला गया है। कोर्ट में दोनों पीड़िताओं के बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं। मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में यह घटना घटी थी जब रक्षाबंधन के दिन 2 बहनों के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था और यही वो 10 अपराधी हैं, यही वो 10 शैतान हैं जिन्होंने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया था। और अब पुलिस ने न सिर्फ इन्हें गिरफ्तार कर लिया बल्कि कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद कोर्ट से जेल तक के इनका इस तरह से जुलूस निकाला गया है। राजधानी रायपुर में कल पुलिस ने सभी 10 आरोपियों का जुलूस निकाला। पहले कोर्ट में इन्हें पेश किया गया जहां से 15 दिन की न्यायिक रिमांड पे इन 10 आरोपियों को भेजा गया है। खबर दतिया से, जहां पर 2 नाबालिग लड़कियों से गैंगरेप का मामला सामने आया। पीड़ित लड़कियों का आरोप है कि आरोपियों ने उन्हें एक रेस्टोरेंट में बंधक बनाकर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इस पूरे मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वही घटना 1 सितंबर की बताई जा रही है। पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ है कि पीड़ित लड़कियां राजगढ़ चौराहे पर मौजूद एक रेस्टोरेंट के पास से गुजर रही थी। इसी दौरान आरोपी राजा परमार और उसके 2 साथियों ने उन्हें पकड़ लिया और डरा धमकाकर रेस्टोरेंट के अंदर केबिन में ले गए, जहां पर तीनों बदमाश ने नाबालिग लड़कियों के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। वारदात के बाद 2 आरोपी फरार है, वही पुलिस उनकी तलाश कर रही है। चंद्रयान 3 के रोवर ने अब अपना मिशन पूरा कर लिया है। चंद्रयान 3 से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रोवर प्रज्ञान अब स्लीप मोड में चला गया है। आपको बता दें कि पेलोड को भी अब बंद कर दिया गया है और लैंडर के जरिए सारे डेटा मंगा लिए गए हैं। सोलर फिलहाल बैटरी पूरी तरह से चार्ज है और 22 सितंबर को चांद के साउथ पोल पर अगला सूर्योदय होगा, जिसके बाद एक बार फिर से इसके एक्टिव होने की उम्मीद की जा रही है। तो चंद्रयान 3 के रोवर ने अपना मिशन पूरा कर लिया है। चांद पर कहा जाए तो एक तरह से अब रात हो चुकी है। 22 सितंबर को चांद के साउथ पोल पर अगला सूर्योदय होगा, जिसके बाद एक बार फिर से रोवर के एक्टिव होने की उम्मीद जताई जा रही है। और इसी के साथ साथ की बड़ी बात पे फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए हमर बानी हमर गुर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।